Hello everyone, welcome back to my channel Learn Practice Achieve. I am Sukirti, I am an educator and today we will discuss class 9th math syllabus that is based on NCERT chapter number 10 circle का MCQ. ओके, MCQ करने का मेन रीजन ये है कि हम जब MCQ का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इधर वो करेक्ट होता है या रॉन्ग होगा. ओके, सो यू विल गेट इधर 1 और 0 मार्क. तो हम MCQ को इतने अच्छे तरीके से और इतना इंटरेस्टिंग वे से सॉल्व करेंगे कि उसमें गलती होने का चांसेस नहीं होना चाहिए, सो दैट यू विल गेट द मैक्सिमम मार्क्स आउट ऑफ MCQ. Okay, so let's start in an interesting way so that you will never forget this type of questions whenever you will solve it in your exam. Okay, okay students, start करते हैं question number 6. PQ is the chord of the circle. Okay, with radius r. If x at any point on the circle such that the angle PXQ is a right angle, then PQ is equal to what? Okay, so first draw the circle. सर्कल ड्रॉ करने के बाद PQ बनाएंगे हम एक कॉर्ड. कॉर्ड बनाने के बाद वी विल टेक द सेंटर पॉइंट ऑफ द सर्कल एंड जो डिस्टेंस होगा सेंटर से सर्कमफेरेंस तक दैट इज इक्वल टू r अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन गिवन. उसके बाद x हम एक पॉइंट लेंगे ऑन द सर्कल. देन वी विल जॉइन P एंड Q विथ x. ठीक है, ज्वाइन करेंगे. तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या बोल रहा है, PXQ इज द दिस एंगल, जो ये एंगल प्रोड्यूस हो रहा है दिस एंगल इज 90 डिग्री. लेकिन अकॉर्डिंग टू द फिगर अगर आप देखते हो तो दिस इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री. बट ऐसे हम प्रूव नहीं करेंगे, हम प्रूव करेंगे कुछ थ्योरम से. ओके, कैसे प्रूव करेंगे, लेट फाइंड आउट कि जो एंगल प्रोड्यूस होता है वो 90 डिग्री कौन सी कंडीशन में होता है. एंगल इन ए सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल, लेकिन हमने जो पॉइंट्स लिया था कॉर्ड के ऊपर दैट इज नॉट अ सेमी सर्कल. ठीक है, सेमी सर्कल कब होता है, अगर कोई भी कॉर्ड इफ इट विल पास थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल तभी जाके वो होगा. ठीक है, तो सेमी सर्कल में जो एंगल प्रोड्यूस होगा वही 90 डिग्री होगा. सो दैट इज वाई फर्स्ट वी विल ड्रॉ और मेक इट अ सेमी सर्कल. तो सेमी सर्कल बनाने के बाद जो कॉर्ड हमने PQ लिया था वो कॉर्ड कहाँ पे होना चाहिए, पास थ्रू द सेंटर होना चाहिए. अगर पास थ्रू द सेंटर होता है देन व्हाट इट इज नॉट अ सिंपल कॉर्ड बट इट इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल. ओके, अगर डायमीटर ऑफ द सर्कल होता है तो उससे अगर कोई पॉइंट को हम सर्कमफेरेंस में टच करते हैं सो दैट एंगल इज 90 डिग्री. एनी अदर केस इट इज नॉट पॉसिबल. क्लियर. नाउ क्वेश्चन नंबर 7. One and only one circle may pass through at least dash non-collinear points. Non-collinear points मतलब क्या हो गया, जिसके थ्रू हम एक लाइन ड्रॉ नहीं कर सकते. We can draw a line only through 2 points. इजीली हम ड्रॉ कर सकते हैं. 3 पॉइंट्स को अगर कोलिनियर बनना है तो उनको एक ही लाइन के ऊपर आना पड़ेगा, अदरवाइज दे आर नॉट कोलिनियर. ठीक है, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि हम अगर पॉइंट्स लेते हैं तो कितने पॉइंट्स के थ्रू एक हम सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं विच आर नॉन कोलिनियर, जो कि नॉन कोलिनियर है लेकिन सर्कल हम ड्रॉ कर सकते हैं. तो पॉइंट से ले लेते हैं ABCDEFG. सपोज हमने कुछ पॉइंट्स ले लिए, अभी हम सर्कल ड्रॉ करेंगे. सर्कल अभी फाइंड आउट करो हाउ मेनी पॉइंट्स थ्रू दिस सर्कल इज गोइंग. ये हो गया पॉइंट नंबर 1, ये हो गया 2 और ये हो गया 3. तो एटलीस्ट जो पॉइंट है मतलब मिनिमम कितने सर्कल कितने पॉइंट्स के थ्रू एक सर्कल ड्रॉ हो सकता है, that is minimum of 3. Okay, now next question is in a circle with center O, AB and CD are the diameters. Center O हो गया, AB और CD are the diameters of the circle which are perpendicular to each other. Perpendicular मतलब when these two diameter they intersect each other they will make 90 degree. Okay, then the length of the chord AC is. कैसे करेंगे ड्रॉ, फर्स्ट फाइंड आउट करते हैं. एक सर्कल ले लिया हमने, उसके बाद फर्स्ट वी विल ड्रॉ अ डायमीटर. डायमीटर हमने ले लिया AB, अगेन अनदर डायमीटर सपोज इट इज CD. ठीक है, सेंटर हो गया O. उसके बाद AC इज द कॉर्ड हमने ले लिया. तो अभी ये जो दोनों डायमीटर इंटरसेक्ट कर रहे हैं दे विल इंटरसेक्ट एट 90 डिग्री. तो नाउ AC एंड O दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल. सो AB इज इक्वल टू CD गिवन है क्योंकि दोनों डायमीटर ऑफ अ सर्कल हमेशा इक्वल होते हैं. तो AO जो होगा, AO दिस पार्ट इज हाफ ऑफ AB क्योंकि जो सेंटर है ये AO और OB दोनों रेडियस हो गए तो AO इज इक्वल टू हाफ AB हो गया. इन द सेम वे दिस CO पार्ट दिस इज इक्वल टू हाफ CD. ठीक है,
लेकिन पहले हमारे पास गिवन है ए बी इज इक्वल टू सी डी, तो कितना हो गया, ए ओ इज इक्वल टू सी ओ, दोनों पार्ट इक्वल हो गए क्योंकि दोनों रेडियस ऑफ द सर्कल है, एंड दैट इज ऑल्सो इक्वल टू हाफ ए बी, ठीक है। देन ए सी स्क्वायर, हमें क्योंकि ये कॉर्ड का लेंथ निकालना है तो वी विल यूज हियर पाइथागोरस थ्योरम। तो ए सी स्क्वायर कितना है, ए ओ स्क्वायर प्लस सी ओ स्क्वायर अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। तो अभी हम वैल्यू पुट करते हैं, तो ए ओ इज इक्वल टू हाफ ए बी, ठीक है, तो हाफ ए बी का स्क्वायर हो गया, और सी ओ इज ऑल्सो इक्वल टू हाफ ए बी, तो सी ओ भी हाफ ए बी हो गया, तो दोनों को ऐड करते हैं, तो हाफ का स्क्वायर जब निकालेंगे 1/4 ए बी स्क्वायर फिर 1/4 ए बी स्क्वायर, ओके, तो दैट इज इक्वल टू 2/4 ए बी स्क्वायर, 2/4 ए बी स्क्वायर को आप कैंसिल करो, ये हो गया 1/2, ओके। देन ए सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जब ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ ए बी स्क्वायर, देन ए सी इज इक्वल टू 1/√2 ए बी, सो दिस इज योर लास्ट ऑप्शन, ओके। नाउ नेक्स्ट वन, अ सर्किल हैज डैश साइड्स, सर्किल ड्रॉ करते हैं हम, ये हो गया एक डॉटेड सर्कल, ठीक है, क्योंकि वी हैव ऑलरेडी डन इन द इंट्रोडक्शन वीडियो में कि जो सर्किल होता है वो बहुत सारे डॉट से बने होते हैं, ठीक है। तो कितने साइड्स होंगे उसका, ये सेंटर ऑफ द सर्किल हो गया ओ, तो अ साइड इज रिक्वायर्ड, कोई भी सर्किल बनाने के लिए अ साइड रिक्वेस्ट 2 डिस्टिंक्ट एंड पॉइंट्स, ठीक है, कोई भी साइड बनाने के लिए 2 एंड पॉइंट्स चाहिए तभी जाके वो एक साइड बन सकता है, तो जॉइंट बाय अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। Then it has infinite points like any straight line, but no two distinct points are such that their joining line coincides with the circle. इसका मतलब है इसको अगर हम जैसे ज्वाइन करते हैं, so this will not make straight line, क्योंकि ये पॉलीगन नहीं है, ठीक है। so that is why इसका जो साइड्स होगा, नंबर ऑफ साइड्स कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि it will not make any line in these sides, okay. And the last part of this MCQ, that is question number 10, when circumference and the area of the circle are numerically equal, area of the circle and circumference of the circle अगर number wise ये दोनों equal होते हैं, then the diameter of the circle, diameter जब निकालेंगे तो numerically equal to which number, ठीक है। फाइंड आउट करते हैं, पहले एक सर्कल ड्रॉ कर दिया, सपोज दिस इज 2 पाई आर, सर्कमफेरेंस हमने यहाँ पे ले लिया, ठीक है। यहाँ पे हमने लिया area of the same circle, that is equal to pi r square, then circumference of the circle is equal to area of the circle, ठीक है, तो दोनों को इक्वेट कर देते हैं, then 2 pi r is equal to pi r square, okay. now what we will do, 2r is equal to r square कैसे हो गया, ये पाई और ये पाई कैंसिल हो गया, और ये r 2r और यहाँ पे r स्क्वायर है, तो r में से और ये r स्क्वायर ये दोनों हमने ले लिया, ठीक है। देन 2 इज इक्वल टू आर, 2 इज इक्वल टू आर कैसा हो गया, यहाँ पे r है और यहाँ पे r स्क्वायर है, तो ये r कैंसिल हो जाएगा इसके स्क्वायर के साथ, सो 2 इज इक्वल टू आर या r इज इक्वल टू 2, ठीक है। अभी 2r मतलब क्या है, 2r इज इक्वल टू 2 इंटू रेडियस, दैट इज इक्वल टू द डायमीटर ऑफ द सर्किल, सो दैट इज इक्वल टू 4, so this is your answer, numerically diameter of the circle is equal to 4, clear. Okay students, today we have discussed MCQ question, ऐसे हम बहुत और भी क्वेश्चंस डिस्कशन करेंगे मेरे अपकमिंग वीडियोस में, जो कि बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है और आपको करने में भी बहुत मजा आएगा, ओके। एंड ऑल्सो वी विल डिस्कस लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस क्वेश्चंस, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, हॉट क्वेश्चंस होंगे और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। सो फॉर ऑल दिस वॉच माई वीडियो एंड टिल देन बाय बाय।